मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र सहआचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की व्याख्याएं आपको बताई जा रही थी, जिसमें माता यशोदा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते हैं तो वो क्या चिंतित रहती है, उसके चिंता करती रहती है। इसी का वर्णन आगे है। सदन डिंग कहीं जो डोलता पत्र भी था, निज श्रवण उठाती थी अमुत्कंठिता हो। कुछ रज उठती जो पथ के मध्य यूं ही, बन आयुत द्रंग तो वे उसे देखती थी। ग्रह दिशी यदि कोई शीघ्रता साथ आता, तब उभय करों से थामती वो कलेजा। जब वह दिखलाता दूसरी ओर जाता, तब उभय करों से ढांपती थी द्रंगों को। और क्या है कि वो माता यशोदा की वीर व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है, जिसमें कवि वर्णन करता है कि घर के समीप कोई भी पत्ता या पत्र कहीं उड़ता दिखाई देता है तो यशोदा उस बड़ी उत्कंठा के साथ उसको उठाती थी और देखती थी, अर्थात वह सोचती थी कि कहीं ये मेरे लाडले का भेजा हुआ कुशल पत्र तो नहीं है। क्यों कि उसकी विरह के कारण, उस व्यथा के कारण जो भी चीज दिखती है वो केवल अपने पुत्र की ही दिखाई देती है। इसी प्रकार जब कभी मार्ग में के मध्य कुछ धूल अचानक उड़ती दिखाई देती है तो यशोदा जो माँ है, उनकी जो माँ है, वो अपने दोनों जो नेत्र हैं उनको क्या है, दोनों नेत्रों को खोल के उस ओर टकटकी लगाते हुए देखती है और चारों तरफ उनको ध्यान से देखती है। अर्थात वह सोचती है कि मेरा जो लाडला है वो कैसे, कि मेरे लाडले का जो रथ है वो आ रहा है, उसके कारण उसकी जो धूल है, रज जो है वो क्या हो रही है, उड़ रही है। ग्रह दिशी यदि कोई शीघ्रता साथ आता, तब उभे करो से थमाती कलेजी। और क्या है, यदि कोई व्यक्ति उनकी घर की ओर शीघ्रता से आता हुआ दिखाई देता है तो वो क्या है कि उसकी अनिष्ट घट जाने की आशंका के कारण वो अपने दोनों जो हाथ है वो क्या कर लेती है, कलेजे पर रख लेती है। कलेजे पर रखने का मतलब है कि उसको उस घटित घटना के कारण वो अपने आप को क्या करती है, आशंका करती है और कलेजे पर हाथ रख लेती है। जब वह दिखलाता दूसरी ओर जाता, तब उभे करों से ढांपती थी। और क्या है, जो राहगीर, जो उस रास्ते पर आने वाला व्यक्ति है, वो दूसरी ओर चला जाता है तो क्या है कि उनकी जो माँ है, जब दोनों हाथों से अपने नेत्रों को क्या कर लेती है, ढक लेती है, और जो आशंका उनको थी उनकी न रहने पर उसकी जो आंखें हैं वो क्या हो जाती है, सजल हो जाती है। तो क्या है कि उधर से जो भी व्यक्ति आता है तो उसको जो आशंका है, परंतु वो दूसरी ओर चला जाता है तो जो आशंका न रहने पर भी माता यशोदा की आंखें सजल बनी रहती है। इसमें है मात्र का हृदय कैसा है, वात्सल्य रूप में है, और उसमें अनिष्टा की शंका जो है वो बनी रहती है। भाषा सरल और मुहावरेदार है। व्यक्ति विशेष को उपस्थिति की जा रही है। अगला है, मधुवन पथ से वो तीव्रता साथ आता,
यदि नभ तल में थी देख पाती पखेरू, उस पर कुछ ऐसी दृष्टि तो डालती थी। लख कर जिसको था भग्न होता कलेजा, पथ पर न लगी थी दृष्टि ही उत्सुकता हो, न हृदय तल ही की लालसा वृद्धिता थी, प्रतिपल करता था लाडलों की प्रतीक्षा। यक यक तन रोवा नंद की कामनी को, प्रतिपल द्रंग देखा चाहते श्याम को थी। छन छन सूदी आती श्यामली मूर्ति की थी, प्रति निमिष यही थी चाहती नंद रानी निज वंदन दिखावे मेघ में। और यहाँ पर क्या है, उसका जो वात्सल्य है, माता यशोदा का जो वात्सल्य है वो दिखाया गया है कि पुत्र के विरह की वेदना का विशेष चित्रण किया गया है। क्या कहते हैं कि कृष्ण बलराम के मथुरा चले जाने पर, वही रुक जाने से माता यशोदा अपने लाडलों के विरह में रात दिन क्या होती है, व्यथित रहती है। और उसकी जो दशा है वो उस पक्षी मथुरा के मार्ग से उड़कर आता है, दिखाई देता है, तो वह माता यशोदा इस तरह देखती है कि उस पक्षी को ऐसी दृष्टि डालती है जिसे देखकर कलेजा फट जाता है। क्यों कि उधर से जो भी चीज आती है तो माँ क्या करती है, उस वात्सल्य के कारण उसको स्नेह रूप से दृष्टि से देखती है। अर्थात उस समय मनोवेदना की तीव्रता के कारण यशोदा की असहनीय दशा देखने से भी को कष्ट होती है। यशोदा अपने लाडले को आगमन मार्ग पर ही केवल अपनी दृष्टि नहीं लगाती थी, अपितु उनके हृदय में इतनी तीव्र लालसा बढ़ रही थी, इस कारण वे क्षण क्षण अपने लाडले के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। इस आगमन प्रतीक्षा एवं वात्सल्य कारण नंद बाबा की जो पत्नी है, कौन, यशोदा, वो उसके जो प्रत्येक अंग है, नेत्र है, हृदय है, वो क्या है, रोमांचित हो रहे थे। कवि वर्णन करता है कि उस समय यशोदा के जो नेत्र हैं, हर क्षण अपने लाडला जो है, श्याम जो है, भगवान श्री कृष्ण है, उसको क्या करना चाहती थी, देखना चाहती थी। और उन्हें हर क्षण सांवले रूप शोभा वाले कृष्ण की क्या रहती थी, याद आती थी। क्यों कि वो क्या हो गए, कहाँ चले गए, ब्रज से मथुरा चले गए। मथुरा जाने पर क्या है कि उस माता को उनकी चिंता रहती थी, व्यथा रहती थी, विरह रहती थी। विरह किसका, वात्सल्य विरह रहता था। नंद राय की जो पत्नी है, कौन, यशोदा जो है, हर क्षण यही चाहती थी कि बादलों के समान श्याम कांति वाले प्रिय जो कृष्ण है, तुरंत क्या है, आकर अपने मुख को क्या करे, दिखाए, अपने दर्शन दे, जिससे क्या है कि उसकी जो व्याकुलता है, उसकी जो चिंता है, उसका जो वात्सल्य है, वो क्या हो, पूर्ण हो। अन्यथा क्या है कि माँ क्या करती है, सोचती रहती है, ध्यान करती रहती है। तो यहाँ पर क्या है कि उस भगवान श्री कृष्ण को उस बादलों के समान बताया गया है कि जिसका क्या है कि माँ क्या करना चाहती है, देखना चाहती है, उस लाडले का दर्शन करना चाहती है। और क्या है, उनको क्या है, आशंका रहती है, चिंतित रहती है, और वो क्या करना चाहती है, शीघ्रता शीघ्र अपने जो लाडला है कृष्ण जो है उसको क्या है, देखना चाहती है, वापस अपना ब्रज में आया हुआ देखना चाहती है। रात दिन हर क्षण केवल क्या करती है, उन्हीं की चिंता करती रहती है। यशोदा का क्या है, यहाँ पर वात्सल्य जो है उसकी अभिव्यक्ति की गई है। और नायक और नायिका का जो विरह है वो तो कैसा है, वर्णन जो है विप्रलय जैसा श्रृंगार है। परंतु यहाँ पर क्या है, पिता माता का वात्सल्य प्रेम दिखाया गया है। और यहाँ पर क्या है, माता और पुत्र का वास्तविक जो स्वाभाविक जो रूप है, स्वाभाविक जो दशा है, उसका क्या किया गया है, चित्रण
किया गया है, जिसके कारण क्या है, माता और पुत्र का जो मोह जो है उसका क्या किया गया है, यहां पर कवि हरिओद ने चित्रण किया है। जय हिंद, जय भारत।